शारदे भवानी, शारदे भवानी कल्याणी वरदानी माँ की, शारदे भवानी कल्याणी वरदानी माँ की, श्रद्धा भक्ति भावना से आरती उतारिए। शारदे भवानी कल्याणी वरदानी माँ की, श्रद्धा भक्ति भावना से आरती उतारिए। मीरा सुर तुलसी, मीरा सुर तुलसी कबीरा प्रसाद पंत, गुप्त महादेवी जी को मंत्र सा उचारिए। मीरा सुर तुलसी कबीरा प्रसाद पंत, गुप्त महादेवी जी को मंत्र सा उचारिए। श्रोता ललित ललाम गीत राम घनश्याम, श्रोता ललित ललाम गीत राम घनश्याम, जौनी बैरागी जी मंत्र को संभाले हैं। काव्य रसक रसिक गुणी, काव्य रसक रसिक गुणी पीपरनी निवासी सुधी, काव्य रसक रसिक गुणी पीपरनी निवासी सुधी, मोना का प्रणाम बार बार स्वीकारिए। मोना का प्रणाम बार बार स्वीकारिए, मोना का प्रणाम बार बार स्वीकारिए। बहुत सुंदर। और मेरी छोटी बहन गौरी आई थी, उन्हें हमारी बहनों के लिए काफ़ी कुछ कहा, आपके लिए कुछ नहीं कहा, और आपके लिए कहा तब इनके लिए नहीं कहा, तो मैं आप सबके लिए कुछ ना कुछ कहूँगी। चार चार पंक्तियों के माध्यम से आपसे जुड़ने का प्रयत्न करूँगी, सुनेगा। स्वागत है। बार बार इंतजार कौन करे, दिल थाम कर सुनना। बार बार इंतजार कौन करे, बार बार इंतजार, इंतजार कौन करे, बार बार एतबार कौन करे, बार बार एतबार कौन करे। जिंदगी में इतने धोखे खाए हैं, जॉनी सुनना, जिंदगी में इतने धोखे खाए हैं, सोचती हूँ अब ये प्यार कौन करे, सोचती हूँ अब ये प्यार कौन करे, सोचती हूँ अब ये प्यार कौन करे, सोचती हूँ अब ये प्यार कौन करे। सुनेगा, चार पंक्तियां और देना चाहती हूँ। स्वागत। लड़कों के मन में संशय पैदा हो रहा है कि धोखे किसने खाए, इन्होंने खाया कि आपने खाए। ये इस तरह से बोलते रहेंगे, आप इन पे ध्यान ना रखिएगा और बिल्कुल सुनिएगा मत, सीधे सीधे मेरी कविताएं सुनिएगा। और तेरा मिलना मेरा मिलना जमाने को खटकता है, तेरा मिलना मेरा मिलना जमाने को खटकता है, हमारा संग में रहना जमाने को खटकता है, हमारा संग में रहना जमाने को खटकता है। जिए कैसे मरे कैसे बताओ तुम जरा हमको, बताओ तुम जरा हमको, तुम्हारा हमसे कुछ कहना जमाने को खटकता है, तुम्हारा हमसे कुछ। आप लोग श्रृंगार सुन रहे हैं, इस तरह से सुनिएगा, सत्यनारायण की कथा नहीं सुन रहे हैं। जहां जहां पंक्तियां अच्छी लगे तालियां बजाते रहिएगा, सुनेगा। नहीं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है, वो क्या है कि डूब के सुनते हैं। अच्छा, और वो इतने डूब गए, आप कह रहे हो कि ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, आपको मालूम ही नहीं है कब से आप पे ही ध्यान दे रहे हैं, इनका ध्यान इधर ही टिका हुआ है, इसलिए ऐसी कोई चिंता की बात नहीं, ये बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। बेटी आपके लिए भी आ गई है माला लेकर के, धन्यवाद जी। और एक और आई रही है, और आई रही है, एक और आ रही, और बोलो कोई दो चार के, कोई छोटी मोटी छोरियां और वे तो और बोले पहुंचा देना, ऐसी कोई बात नहीं, आप तो बस कर जाओ, प्यार मोहब्बत की बात है। सुनेगा। अरे वाह, एक और झेलो, एक और, बहुत बढ़िया, बड़ी बड़ी ने अल्लाह पाड़ू, बहुत सुंदर सुंदर बिटियाएं हैं। ये तो मर्यादित है, वरना इधर से आने की मर्जी हो रही इनकी। सुनेगा। मैं कुछ और सुनाना चाहती थी, लेकिन मेरे मन है कि कुछ गजल के शेर अर्ज करूं, सुनेगा। इरशाद इरशाद। ये कई सालों से मेरे साथ मंचों पर हैं और भाभी जी यहाँ बैठी हैं, ये बहुत व्याकुल और परेशान रहते हैं मंच पर भी, और आज संचालन कर रहे हैं तो कुछ ज़्यादा ही हैं, सुनेगा। याद उनकी सताए
तो मैं क्या करूं। वाह। जहां जहां आपको पंक्तियां अच्छी लगे तो तालियों से मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। और भाभी जी खास तौर से सुनेगा, जी। ये बहुत परेशान है। याद उनकी सताए तो मैं क्या करूं, याद उनकी सताए तो मैं क्या करूं, याद उनकी सताए तो मैं क्या करूं, और नींद आंखें चुराए तो मैं क्या करूं, नींद आंखें चुराए तो मैं क्या और मैंने कुछ नहीं कहा फिर भी ये बोल रहे हैं, सुनेगा। नींद आंखें चुराए तो मैं क्या करूं, और ना इशारा किया ना ही आवाज दी, ना इशारा किया ना ही आवाज दी, ना इशारा किया ना ही आवाज दी, कोई खुद चल के आए तो मैं क्या करूं, कोई खुद चल के आए तो मैं क्या करूं, याद उनकी सताए तो मैं क्या करूं, और मैंने करनी में कोई कसर ना रखी, मैंने करनी में कोई कसर ना रखी, मैंने करनी में कोई कसर ना रखी, भाग ही रूठ जाए तो मैं क्या करूं, भाग ही रूठ जाए तो मैं क्या करूं, और मैंने आवाज तो साध ली मंत्र सी, मैंने आवाज तो साध ली मंत्र सी, मैंने आवाज तो साध ली मंत्र सी, साज ही टूट जाए तो मैं क्या करूं, साज ही टूट जाए तो मैं क्या करूं, और गाते गाते ये मोना गजल हो गई, गाते गाते ये मोना गजल हो गई, गाते गाते ये मोना गजल हो गई, अब जहां गुनगुनाए तो मैं क्या करूं, अब जहां गुनगुनाए तो मैं क्या करूं, याद उनकी सताए तो मैं क्या करूं। और 4 पंक्तियां खास तौर से देना चाहती हूँ। सीधे सीधे मैं आपसे कविताओं की बातें करूंगी। दिखावे का ये पूरा हो गया, याद आई है। हाँ तो अब याद आए तो मैं क्या करूं, तो आप कैसे बातें कर रहे हैं कि याद आए तो मैं क्या करूं, ये हो तो मैं क्या करूं, वो हो तो मैं क्या करूं। आप कुछ भी मत करो, जो करना है वो हम करेंगे। आप कुछ भी मत करो। समर्थन चाहूंगा आप जरा पीछे तक के लोगों का, ये हाँ, मंच का भी समर्थन चाहूंगा। ये माता बहनें बैठी, इनका भी जरा ताली बजाओ। काकी ताली बजाओ, काकी काकी जमाई जमाई बाबू बोल रहे हैं ताली बजाओ। अरे जमाई साहब कहीं बोले, कोई भी बोले तो बजा दे भी। तो वो बहुत सारी बेचारी जो हमारे काकिया समझे नहीं भी, मोना जी कह रही बोले मैं गजल बन गई, मैं गजल भाई, उनके समझ में नहीं आ रही कि ये छोरी गाता गाता गजल कसतर वही गिवेगा, गजल किके कहता होगा, तो बड़ी कंफ्यूज है वो। तो मोना जी आप यहाँ जो सुना रही है श्रेष्ठ श्रृंगार, हमारे यहाँ मालवे में ऐसा सिस्टम है कि हम करनी और कथनी में हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं है। हम करने में विश्वास रखते हैं, न कि सुनाने में। हम श्रृंगार, मान लो कि एक गुलाब जामुन प्लेट में रख दिया जाए तो और आपसे कहा जाए कि इस गुलाब जामुन पे आप कविता लिखिए, तो हम उस गुलाब जामुन पे कविता लिखेंगे, उसको खाएंगे। तो हम श्रृंगार सुनाते नहीं है, हम करते हैं। हमारा विश्वास करने में है। तो मोना जी हम बहुत इसमें विश्वास रखते हैं। मोना जी मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मोनिका हटीला हमारी आज की अतिथि कवयित्री है।
और ये अतिथि कवित्री अगर आपकी थकान को दूर कर दे रात भर की, तो हमें लगना चाहिए, और इनकी थकान सिर्फ हमारी तालियां दूर कर सकते हैं। इसलिए मेरे निवेदन पे आप एक बार ताली वाली बजा दीजिए। एक श्रेष्ठ गीत मोना जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। दिखावे का ये अपनापन, विनीत भाई सुनेगा, स्वागत है। दिखावे का ये अपनापन हमें अच्छा नहीं लगता, दिखावे का ये अपनापन हमें अच्छा नहीं लगता, हो गैरों सा तो संबोधन हमें अच्छा नहीं लगता, हो गैरों सा तो संबोधन हमें अच्छा नहीं लगता, हो जिसके पास दौलत प्यार की आ जाए तो समझो, हो जिसके पास दौलत प्यार की आ जाए तो समझो, हाँ जी आ जाए तो समझो, उसे दुनिया का सारा धन कभी अच्छा नहीं लगता, उसे दुनिया का सारा धन कभी अच्छा नहीं लगता। और गौरी ने यहाँ से बहुत सुंदर कविताएं पढ़ी, और नौजवान साथी और भूतपूर्व नौजवान बहुत अच्छे से सुन रहे थे। मैं एक सलाह के तौर पर गौरी को और आप सभी नौजवान श्रोताओं को 4 पंक्तियां देना चाहती हूँ, दिखा सुनेगा। स्वागत है। किसी की याद आए गए तो आंसू मत बहाना तुम, किसी की याद आए गए तो आंसू मत बहाना तुम, धड़कते दिल का अफसाना किसी को मत सुनाना तुम, धड़कते दिल का अफसाना किसी को मत सुनाना तुम, यहाँ हर शख्स हाथों में नमक लेकर के बैठा है, यहाँ हर शख्स हाथों में नमक लेकर के बैठा है, नमक लेकर के बैठा है, हर जख्मों को भूले से किसी को मत दिखाना तुम, हरे जख्मों को भूले से किसी को मत दिखाना तुम, किसी की याद आए गए तो आंसू मत बहाना तुम। और कुछ दुमदार दोहे मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहती हूँ। स्वागत है। जैसा कि प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम है, जिसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया, मैं उस आयोजन समिति को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया। मैं कुछ पंक्तियां उन्हें देते हुए कुछ दुमदार दोहे आपके समक्ष रख रही हूँ, सुनेगा। बंद पलके ना खुले, लब ना हिले, बात ना हो, बंद पलके ना खुले, लब ना हिले, बात ना हो, ऐसे मिलने से तो अच्छा है मुलाकात ना हो, ऐसे मिलने से तो अच्छा है मुलाकात ना हो, और शुरू किया है तो जारी ये सिलसिला रखना, शुरू किया है तो जारी ये सिलसिला रखना, वरना बेहतर है फसाने की शुरुआत ना हो, वरना बेहतर है फसाने की शुरुआत ना हो। और कुछ दुमदार दोहे मैं आपके समक्ष रखती हूँ, सुनेगा। इन दोहों में जहां दुम समाप्त होती है वहां आपको ठेके लगाने हैं और तालियां बजानी है, सुनेगा। स्वागत है। हनुमान की बोलिए, हनुमान की बोलिए, सब मिल जय जयकार, हनुमान की बोलिए, सब मिल जय जयकार, इंसा कोई भक्त नहीं, भक्ति अपरंपार, जय हो हनुमान तुम्हारी। यहाँ आपको ठेके लगाने हैं, और अगर आप लोग ठेके नहीं लगाएंगे तो मैं रात भर यही दोहा पढ़ती रहूंगी, सुनेगा। हनुमान की बोलिए, सब मिल जय जयकार, हनुमान की बोलिए, सब मिल जय जयकार, इंसा कोई भक्त नहीं, भक्ति अपरंपार, जय हो हनुमान तुम्हारी, आपकी लीला न्यारी, जय हो हनुमान तुम्हारी। यहाँ भाभी जी आप भी ठेके लगा सकती हैं। जय हो हनुमान तुम्हारी,
कल्याण है, राम हमारी शान, राम से हिंदुस्तान की दुनिया में पहचान। जय हो श्री राम तुम्हारी, जय हो हनुमान तुम्हारी, जय हो श्री राम तुम्हारी, जय हो हनुमान तुम्हारी। और एक दोहा मैं आदरणीय मोदी जी को देना चाहती हूँ, सुनेगा। राम तुम्हारे नाम पर जीते कितनी बार, राम तुम्हारे नाम पर जीते कितनी बार, मथुरा अब बस जाएगा, मन में है विश्वास, राम की लीला न्यारी, अब है मथुरा की बारी, राम की लीला न्यारी, अब है मथुरा की बारी, राम की लीला न्यारी, अब है मथुरा की बारी। और जाते जाते एक गजल मैं आपके समक्ष कहना चाहती हूँ। स्वागत, इरशाद। उन सभी पिताओं को प्रणाम करती हूँ जिनके घर बेटियां होती हैं। मैंने आपसे हास्य की बात करी, श्रृंगार की बात करी, मेरे मन की एक गजल पढ़ना चाहती हूँ। जैसा कि जॉनी भाई ने कहा कि हमारे गांव में ऐसे संस्कार हैं कि जहाँ माता पिताओं को वृद्धाश्रम में नहीं भेजा जाता, उनकी सेवा की जाती है। और उन्होंने कई चर्चा अपनी श्रीमती के बारे में करी कि जिस तरह मेरे पिता की सेवा और मेरे परिवार की सेवा मेरी पत्नी करती है, शायद ही इसी दुनिया में ऐसे लोग होंगे। उस बात को ध्यान में रखते हुए उन समस्त पिताओं को प्रणाम करती हूँ जिनके घर बेटियाँ होती हैं। और मैंने एक कविता जब लिखी थी, जब मैं किसी की बेटी थी और आज मेरे घर बेटी है, उस बात को ध्यान में रखते हुए पंक्तियों कुछ आपके समक्ष रखते हो, सुनेगा। स्वागत है, स्वागत। जहां जहां कुछ देर के लिए प्लीज शांति बनाइए रखेगा और ये खास तौर से गजल जरूर सुनेगा। मोनिका हटीला ने क्या पढ़ा क्या ना पढ़ा ये सब भूल जाइएगा, सिर्फ ये कविता याद रखिएगा, सुनेगा। स्वागत है। उसकी मुट्ठी में जान होती है, उसकी मुट्ठी में जान होती है, उसकी मुट्ठी में जान होती है, जिसकी बेटी जवान होती है, जिसकी बेटी। सच में आप लोग कविताएं सुन रहे हैं, मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि सिर्फ कविताएं सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज के दौर में कविता सुनना बहुत बड़ी बात है, सुनेगा। उसकी मुट्ठी में जान होती है, उसकी मुट्ठी में जान होती है, जिसकी बेटी जवान होती है, जिसकी बेटी जवान होती है, जिधर भी भेज दो चली जाए, जिधर भी हाँक दो चली जाए, बेटियां बेजुबान होती है, बेटियां बेजुबान होती है, जिधर भी हाँक दो चली जाए, बेटियां बेजुबान होती है। और अन्यथा ना लीजिएगा, शेर सुनेगा। मोनिका जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं हाथ जोड़ करके। हमने दिनेश भाई के बातों पे हमने खूब ठहाके लगाए। हमारे सुनील व्यास जी बंबई से आए हैं, वो आपको खूब हंसाएंगे, परंतु मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, धीरज भाई ने आपको खूब हंसाया। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, यहाँ अखबार के लोग बैठे हुए हैं, बहुत बड़े लोग यहाँ पर इस भीड़ में बैठे हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक बात कहना चाहता हूं कि कल ये खबर छपे इस पिपरनी गांव के अंदर, कल ये खबर छपे अखबार में कि एक नर्तकी नाची रात भर अंधे के दरबार में। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक कविता की बात हुई है, उसकी मुट्ठी में जान होती है, जिसके घर में बेटी जवान होती है। एक बड़ी बात के लिए आपकी बड़ी तालियां उठे जरा मेरे भाई, पीछे तक लोग। मोना जी ये कविता सुन रहे हैं आपके स्वागत में, स्वागत है। आहा,
सुनेगा। स्वागत। जैसा कि आदरणीय जॉनी ने कहा कि यहाँ पत्रकार बैठे हैं, तो एक बात कहना चाहूंगी, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है। तुम दिन को रात कहो, अखबार तुम्हारा है। तुम दिन को रात कहो, अखबार तुम्हारा है। मैं जहाँ से गजल शुरू करी सुनेगा। स्वागत है। उसकी मुट्ठी में जान होती है, जिधर भी हाँक दो चली जाए। बेटियां बेजुबान होती है, बेटियां बेजुबान होती है। और शेर सुनेगा। जैसा जी चाहे झुका लो इनको, जैसा जी चाहे झुका लो हमको। जैसा जी चाहे झुका लो हमको। बेटियां तो कमान होती है, बेटियां तो कमान होती है। उसकी मुट्ठी में जान होती है। और अन्यथा नाली जी का शेर सुनेगा। बेटे होते हैं पहाड़ों जैसे। कहते हैं कि पुरुष को आंसू नहीं आते, कहते हैं कि पुरुष को आंसू नहीं आते। तब एक बात कहना चाहती हूँ, बेटे होते हैं पहाड़ों जैसे, बेटे होते हैं पहाड़ों जैसे, बेटे होते हैं पहाड़ों जैसे। बेटियां आसमान होती है, बेटियां आसमान होती है, बेटियां आसमान होती है। आज मुझे बड़ा गर्व है कि मैं एक नारी हूँ। बेटियां आसमान होती है। और सलाह के तौर पर अंतिम शेर आपके समक्ष रखती हूँ, सुनेगा। मोतियों सा संभाल कर रखना, मोतियों सा संभाल कर रखना, मोतियों सा संभाल कर रखना। बेटियां घर की शान होती है, बेटियां घर की शान होती है। मोतियों सा संभाल कर रखना, बेटियां घर की शान होती है। उसकी मुट्ठी में जान होती है, जिसकी बेटी जवान होती है। मोतियों